बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, स्टॉक की जो मार्केट होती है वो कोई मैथ की कैलकुलेशन की तरह नहीं होती कि जिसके अंदर 2 जमा 2 4 ही होते हैं और 8 जमा 8 16 ही होते हैं। मैथ में एक्यूरेट रिज़ल्ट निकलता है। स्टॉक में जो भी आप फोरकास्ट कर रहे होते हैं, जो आप ध्यान बना रहे होते हैं, जो आप लेवल्स बना रहे होते हैं, वो थोड़ा बहुत 19-20 ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ध्यान, वो लेवल्स आपके स्ट्रॉन्ग थे तो फिर ये ज़रूर है कि मार्केट आपको उस जगह पर वाज़े अंदाज में फ़ाइट करती हुई नज़र आएगी। आपको वाज़े नज़र आएगा कि मार्केट उस लेवल्स के ऊपर या नीचे ट्रेड करने से पहले वहाँ फ़ाइट कर रही है और ऑनर कर रही है उस इंडेक्स को। कोई बात नहीं, उसके बाद वो उसको ब्रेक भी कर दे मार्केट, अगर मार्केट का प्रेशर ज़्यादा होगा और हमारे इंडेक्स की ताकत कम होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो इंडेक्स बेहतर होगा तो फिर वो आपको नज़र भी आएगा फ़ाइट करता हुआ, और अगर उस इंडेक्स में कोई जान नहीं होगी तो मार्केट उसको इग्नोर करते हुए नीचे निकल जाएगी। इट्स मीन आपका ध्यान, आपका लेवल जो आपने डिस्कस किया था उसमें जान नहीं थी। तो मार्केट, चाहे आप चार्ट, ग्राफ और कैंडल की मदद से मार्केट को जज कर रहे हो या अपने पर्सनल ध्यान, पर्सनल तजर्बे, पर्सनल मुशाहिदे की बुनियाद पर मार्केट से चीज़ें अख्ज़ कर रहे हो, नो डाउट उसके अंदर मुल्की और गैर मुल्की ख़बरों को मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन बहरहाल ये 2-3 पैटर्न ही हैं मार्केट को जज करने के जो अमूमन लोग कर रहे होते हैं, यानी एक चार्ट, ग्राफ और कैंडल की बुनियाद पर, और दूसरा अपने तजर्बे और मुशाहिदे की और मार्केट की ट्रेडिंग देखते हुए कर रहे होते हैं। हम चूँकि अपनी फोरकास्ट कर रहे होते हैं अपने तजर्बे, अपने मुशाहिदे और मार्केट की ट्रेडिंग को सामने रखते हुए, तो जो भी लेवल हम आपसे डिस्कस कर रहे होते हैं वो अगर आप उस पे थोड़ा सा तवज्जो दें और थोड़ी उसको अहमियत दें तो फिर आप, जो हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम ख़ुद भी सेफ़ ट्रेड कर सकें और आप लोगों को भी सेफ़ ट्रेड करा सकें। इसीलिए जो लेवल्स डिस्कस किए जाते हैं वो कोशिश करके इतने स्ट्रॉन्ग दिए जाते हैं कि मार्केट आपको वाज़े अंदाज में उन लेवल्स पर रेजिस्ट करती हुई नज़र आती है, और अगर खुदा न खास्ता उन लेवल्स को मार्केट ब्रेक करती भी है तो अच्छा भला टाइम मार्केट गुजारती है उन लेवल्स को ब्रेक करने से पहले, या अगर वो रेजिस्टेंस लेवल है तो उसको क्रॉस करने से पहले। तो ये सारी गुफ्तगू ख़ास तौर पर जिस पैराए में कर रहा हूँ वो वही 12,100 और 16,100 का इंडेक्स, जो ब्रैकेट हमने आपको दिया हुआ है पिछले 25 दिन से, और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इस इंडेक्स का आपसे ज़िक्र होता है। हो सकता है आप में से कुछ अहबाब इस इंडेक्स से बोर हो रहे हों, लेकिन जिसने इस इंडेक्स को सामने रखते हुए ट्रेड बनाने की कोशिश शुरू की थी और फिर वो बोथ साइड इन इंडेक्स को सामने रखते हुए अब तक ट्रेड कर रहा है 9 जनवरी 10 जनवरी से लेकर, वो इसको एंजॉय भी कर रहा होगा और वो उसको इस गुफ्तगू में मज़ा भी आ रहा होगा। देखें, जिन अहबाब ने इस पर ट्रेड नहीं किया, इस इंडेक्स को सामने रखते हुए काम नहीं किया, वो सिर्फ इसको यानी देखते रहे, उन्होंने क्या चीज़ मिस की है। इन 25 दिनों में अगर आप मुड़कर इंडेक्स पर एक नज़र डालते हैं तो जो इंडेक्स ने आपको मूवमेंट दी है, मैं कुछ दिनों की आपको ये हाईलाइट कर देता हूँ हाई और लो इंडेक्स का, उसके बाद एंड में कैलकुलेट करते हैं कि ये इन द एंड हमने क्या चीज़ खोई है। देखिए, 9 जनवरी को मार्केट का हाई 14,329 का है और 9 जनवरी को ही मार्केट का लो 12,594 का। 10 जनवरी को हाई है 13,554 और लो है 12,294। 15 जनवरी को है हाई 15,752 का। 16 जनवरी को मार्केट का लो है 13,630 का। फिर 17 जनवरी को हाई है 15,356। 20 जनवरी को हाई है 16,276। 21 जनवरी को लो बनता है फिर जाकर 14,783। फिर 22 जनवरी को 15,256 का हाई बनता है, 13,359 का लो बनता है। 23 को 14,319 का हाई है और 13,300 का लो बनता है। 24 को 15,779 का हाई है और 14,369 का मार्केट का लो बनता है। 27 को
15,596 का हाई बनता है और 13,482 का लो बनता है। 28 को 13,600 का हाई और 11,630 का लो। 29 को 12,569 का हाई बनता है और 11,333 का लो बनता है। 31 जनवरी को 13,400 का हाई और 11,900 का लो बनता है। फिर 31 जनवरी को 15,106 का हाई बनता है और 13,692 का लो बनता है। 3 फरवरी को 14,620 का मार्केट का हाई है और 12,698 का मार्केट का लो। और लास्ट डे 4 फरवरी को 13,649 का मार्केट का हाई नज़र आएगा आपको और 11,828 का मार्केट का आपको लो नज़र आएगा। अब इन बिटवीन इंडेक्स के इस ब्रैकेट के अंदर अंदर मार्केट ने जो ट्रेड किया है वो तकरीबन कमोबेश कोई 28,000 पॉइंट का ये मेजर वो है। दरमियान में कितनी मूव और बनी होंगी, लेकिन हमने ये उस दिन के हिसाब से थोड़ा सा एक चीज़ निकाली है ताकि आप समझ सकें। यानी मार्केट ने 25 दिनों के अंदर 28,000 के करीब इंडेक्स की अप एंड डाउन मूवमेंट दी है, जिसमें आप बोथ वे मार्केट में ट्रेड करते हुए सेफ ट्रेड भी कर सकते थे और बेहतर ट्रेड भी कर सकते थे, बाइंग करके भी ट्रेड कर सकते थे, शॉर्ट करके भी ट्रेड कर सकते थे। आपके पास ब्रैकेट मौजूद था, एक तरह का आपके पास इंश्योर्ड ये चीज़ मौजूद थी कि कोई डर नहीं है, आप इन बिटवीन बोथ वे ट्रेड करते रहें। तो जिसने इससे फ़ायदा उठाया होगा उस हवाले से हमने आपसे कहा कि वो एंजॉय कर रहा होगा इस गुफ्तगू को भी और उसने बेहतर अंदाज में ट्रेड किया होगा। आप लोग भी अगर चाहते तो इन लेवल्स को अहमियत देते हुए और हमारे बार बार तज़क्कुर करने पर उस इंडेक्स को अहमियत देते हुए मार्केट में ट्रेड प्रीवियस डेज़ में कर सकते थे। बहरहाल ये ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, कोई कितना किस चीज़ को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हुए ट्रेड करने जाए, लेकिन बहरहाल कोशिश रही कि सेफ ट्रेड के हवाले से और बेहतर अंदाज में आप लोगों से चीज़ें डिस्कस रहें। अगर अब बात इसमें एक अहम चीज़ और थी कि इनमें जो एज़ पर क्लोजिंग बेसिस का हवाला दिया हुआ था उसमें मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर एक दफ़ा भी क्लोजिंग देकर नहीं गई। मार्केट गई ज़रूर है रेजिस्टेंस लेवल तक, लेकिन उसके ऊपर की क्लोजिंग देकर नहीं जा सकी। और सपोर्ट लेवल की मद में मार्केट कल देके गई है मार्केट नीचे 12,100 से नीचे की क्लोजिंग, और इससे पहले एक दफ़ा देके गई थी मार्केट मेरे ख्याल से 29 जनवरी को 11,487 की क्लोजिंग। जब वो क्लोजिंग मार्केट नीचे देके गई थी उस दिन भी जो नेक्स्ट डे फोरकास्ट की थी उसमें आपसे यही वर्डिंग हमने दी थी कि अगरचे मार्केट नीचे क्लोजिंग दे गई है, लेकिन चूंकि मार्केट इस इंडेक्स के हमारे सपोर्ट लेवल के करीब करीब ट्रेड करने की पूरी कोशिश कर रही है, तो हम भी फोकस अपना इसी इंडेक्स पर रखेंगे। अगर मार्केट इस इंडेक्स के ऊपर रहती है तो हम मार्केट को सेफ जोन में ही कंसीडर करेंगे, लेकिन हर दो सूरत में हम इस इंडेक्स के नीचे मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे। बाद में वज़न पैदा करने के लिए आपको हवाला दिया था कि लगता इसी तरह के मार्केट मूवर जो कोई भी है वो भी जानता है कि अगर इस इंडेक्स से वो ज़्यादा दूर गया तो उसके लिए फिर मार्केट को संभालना मुश्किल हो जाएगा और मार्केट ऐसा ना हो करेक्शन के फेज़ से निकलकर मंदी के फेज़ में चली जाए। इसलिए उसकी भी पूरी कोशिश है कि इस इंडेक्स को पकड़ के रखिए और इस इंडेक्स से मार्केट को ज़्यादा दूर ना जाने दें। और उसके बाद फिर आने वाले दिन मार्केट ने प्रूफ किया, मार्केट ने दोबारा से 12,100 को पकड़ा, उसके ऊपर ट्रेड करते हुए एक दफ़ा फिर रेजिस्टेंस लेवल के करीब करीब मार्केट ने ट्रेड कराया। अब एक दफ़ा फिर मार्केट इस इंडेक्स के नीचे क्लोजिंग दे के गई है। अब क्या लगता है आगे चलकर बात करेंगे, उससे पहले 4 फरवरी की अगर फोरकास्ट पर एक नज़र डालें तो आपसे एक दफ़ा फिर कहा था कि हम अपने जो सपोर्ट लेवल है वो 12,100 को कंसीडर करेंगे। पहले रेजिस्टेंस लेवल हमारा इस स्टेज पर 13,600 होगा। अगर मार्केट 13,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड करेगी, सस्टेन करेगी, तो फिर हम मार्केट में कुछ मज़ीद बेहतरी देख सकेंगे। और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रही, विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं आ रहा, तो हम इसको रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर करते हुए प्रॉफिट बुक करेंगे ताकि नीचे आने पर वापस बायबैक कर सकें। तो मार्केट पर एक नज़र डालेंगे तो मार्केट ने जो हाई बनाया था वो 13,649 का हाई बनाया था और 13,600 हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। तो मार्केट तकरीबन हमारे इसी रेजिस्टेंस लेवल तक जाने के बाद फिर मार्केट का सांस फूल जाता है और मार्केट वहाँ से नीचे आना शुरू होती है। तो जिसने दौरान ट्रेडिंग जो लेवल्स दे रहे होते हैं उनको भी अहमियत दी होगी या अहमियत दी कल के दिन, उसने वहाँ एग्ज़िट लिया होगा और उसके बाद फिर मार्केट नीचे दोबारा हमारे सपोर्ट लेवल के करीब में ट्रेड करती हुई नज़र आई, जहाँ उसके पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद थी।
अब डे ट्रेड के लिए बात करें तो 5 स्क्रिप्ट हमने आपको कोट किए, अल्हम्दुलिल्लाह 5 के 5 पॉजिटिव रहे और उसके अंदर से साजगार ने और KYL ने कैप पर या कैप के करीब ट्रेड कराया। और साजगार ने ख़ास तौर पे जो हमने इसका स्टॉप लॉस दिया था पहला आपको वो दिया था 1050 का। साजगार का आप लो देखेंगे तो वो 1061 का था और वहाँ से फिर मार्केट में ये बढ़ना शुरू करता है तो फिर कैप के करीब तकरीबन 100-110 रुपये बढ़कर ट्रेड कराता है। 6 फरवरी की बात से पहले आज की बात, खामोशी इख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं, हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। 6 फरवरी की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी भी सेफ ट्रेड के हवाले से हमारा फोकस अपने इसी लेवल 12,100 पर ही रहेगा। जैसा कि इससे पहले इतनी लंबी गुफ्तगू की आपसे, उसमें कोशिश ये की बावर कराने की कि लेवल्स थोड़े से डिस्टर्ब कभी कभी ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर वो फाइट करता हुआ नज़र आएगा। तो सच इसी तरह है कि अगर ये लेवल स्ट्रॉन्ग है और मार्केट ओवर इस लेवल से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाह रहा तो फिर वो इस इंडेक्स को दोबारा पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा और इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। हमारा फोकस इसी इंडेक्स पर रहेगा। इस इंडेक्स के नीचे हर दो सूरत में हमने एहतियात करनी है और इस इंडेक्स के ऊपर अगर मार्केट विथ वॉल्यूम ट्रेड करती है, सस्टेन करती है, तो फिर हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे और मार्केट से बेहतरी की तवक्का रख सकते हैं। देखें, ये अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा 6 फरवरी के लिए, क्योंकि अगर मार्केट बार बार इसी इंडेक्स के ऊपर या नीचे फ़र्ज़ करें ट्रेड कर रही है तो आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल होगा कि आप किस अंदाज में ट्रेड बनाएं। लेकिन मजबूरी है, जो चीज़ बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनती है वो यही बनती है कि ये फ़ैसला करना अगरचे मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद हमारे हिसाब से सेफ ट्रेड के लिए बनती यही चीज़ है कि हमारा बैरियर, हमारा पिन पॉइंट 6 फरवरी के लिए यही इंडेक्स होगा। अगर मार्केट इस इंडेक्स के नीचे ट्रेड कर रही है तो कोई काम नहीं, हम साइड पे रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस इंडेक्स के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड कर रही है, सस्टेन कर रही है, तो हम मार्केट को सेफ जोन में ही कंसीडर करते हुए ट्रेड करेंगे। फिर सामने पहले से कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मौजूद नहीं है। अगर मार्केट मूव बनाना शुरू करती है, जो बनता है वो जाके फिर यहाँ से वही बनेगा 13,600 जो लास्ट डे आपसे डिस्कस हुआ था। अगर मार्केट उसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड करेगी, सस्टेन करेगी, तो फिर हम वहाँ से मज़ीद बेहतरी भी मार्केट में देख सकेंगे। लेकिन सरे 10 पिन पॉइंट 1,12,100 ये इंडेक्स है। इसके नीचे हर दो सूरत में हमने एहतियात करनी है। नीचे फिर पहले से कोई सपोर्ट लेवल हमारे हिसाब से बनता नहीं है। दौरान ट्रेडिंग कोई चीज़ नई डिज़ाइन हो जाएगी, आपसे डिस्कस हो जाएगी और इसके ऊपर हम सेफ जोन में कंसीडर करते हुए ही ट्रेड करेंगे, तो हमारे हिसाब से ये अभी भी बेहतर रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं कोई नई चीज़ होती है तो डिस्कस होती है। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।